हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक विजन में आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम जो है विदेश में अगर कोई स्टूडेंट छात्र है जो पढ़ाई करना चाहता है और आपको जो है वहाँ से एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो उसका आवेदन प्रक्रिया कैसा है, कितना लोन परसेंट लगेगा, क्या क्या उसके लिए पात्रता है, कैसे आपको लोन मिलेगा, उस की जानकारी आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे वीडियो पर एंड तक और देखते रहिए पूरा वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं। पढ़ाई के लिए विदेश में अगर आपको जाना है और एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आवेदन जो प्रक्रिया देखते हैं, कैसे आपको जो है आवेदन प्रक्रिया करना है। आजकल विदेशी शिक्षा का महत्व तेज़ी से बढ़ रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और बेहतर करियर के अवसरों के लिए विदेश में पढ़ाई का सपना हर छात्र का होता है। हालांकि इसकी लागत काफ़ी अधिक होती है, जिससे यह सपना सभी के लिए साकार मुश्किल हो सकता है। ऐसे में एजुकेशन लोन एक महत्वपूर्ण साधन है जो है बनकर ऊपर जो गवर्नमेंट है वो उसका जो है लोन दे रही है। उसका जो है पात्रता क्या है, ज़रूरी दस्तावेज क्या है और ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि एजुकेशन लोन की आवश्यकता क्यों होती है। अब आपको एजुकेशन लोन की आवश्यकता क्यों होती है, आपको पता है कि आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको एजुकेशन लोन, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं। जब आप विदेश में अपनी पढ़ाई करने की सोचते हैं तो अपने मन में पहली बात आती है वहाँ पढ़ाई पर होने वाला खर्चा, क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालयों में की फीस, रहने का खर्चा, यात्रा व अन्य काफ़ी खर्चे जो है अधिक होते हैं। ऐसे में एक औसत परिवार के लिए इन खर्चों का मुश्किल होता है और एजुकेशन लोन छात्रों को जो है इन खर्चों को कवर करने में मदद करता है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देता है। एजुकेशन टाइप लोन जो है आपको किस किस प्रकार का आपको लोन मिलेगा। इसमें पढ़ाई करने के लिए आपको जो है मिलने वाले लोन दो तरह के होते हैं। पहला है सिक्योर्ड लोन, दूसरा है अनसिक्योर्ड लोन। अब दोनों के बारे में हम जानकारी देंगे आपको कि सिक्योर्ड लोन क्या है और अनसिक्योर्ड लोन क्या है। जब कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए किसी वित्तीय संस्थान से एजुकेशन लोन से जुड़ता है, लोन लेने जाता है, तब बैंक वित्तीय संस्थान छात्र और लोन के देने के लिए संपत्ति गिरवी रखता है। इस तरह के लोन में ब्याज दर कम होती है और यह सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। वही अनसिक्योर्ड लोन में किसी भी तरह की संपत्ति गिरवी नहीं रखी जाती है, जो छात्र को उसकी काबिलियत के हिसाब से लोन दिया जाता है। हालांकि इस तरह के लोन में ब्याज दर भी थोड़ी अधिक होती है और लोन की शर्तें बहुत सख्त होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों चीज़ बताई है कि आपको जो है सिक्योर्ड लोन है उसमें आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है और अनसिक्योर्ड लोन जो है उसमें आपको कोई भी चीज़ को गिरवी रखना नहीं होता है। उसमें थोड़ा आपका इंटरेस्ट जो है 1-2% ज़्यादा रहता है, तो उसमें आपको कोई घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बनता नहीं है। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन जो पात्रता है उसका क्या क्या पात्रता रखी गई है। पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए आमतौर पर छात्र की आयु 18 से 35 वर्ष बीच होनी चाहिए। 18 से 35 वर्ष का जो छात्र छात्राएं हैं उसे ही लोन जो है दिया जाएगा। छात्र द्वारा चयनित कोर्स किसी भी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्यतः एजुकेशन, पोस्ट एजुकेशन, पीएचडी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए ही लोन उपलब्ध होता है। आपको छोटे जो कोर्स होते हैं उसके लिए ये कोर्स लोन सुविधा नहीं है। लोन लेने के लिए आवेदन करने वाले छात्र का शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। लोन में आवेदन के लिए माता पिता, अभिभावक और या कोई करीबी रिश्तेदार गारंटर हो सकते हैं। आपको नई जानकारी थी दोस्तों। आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे आपको नहीं करना है, ये सारी जानकारी है। अब आपको एजुकेशन लोन जो है के तहत कौन कौन से खर्चे कवर होते हैं। आपका जो है पहला है ट्यूशन फीस होता है, आपका यात्रा व्यय होता है, परीक्षा, लाइब्रेरी, लैब शुल्क, किताबों और स्टेशनरी का खर्च और हॉस्टल आवास का खर्च, कंप्यूटर या अन्य उपकरण, हेल्थ और ट्रैवल इंश्योरेंस। आपका जो है सारे इंश्योरेंस इसी में आपको किए जाते हैं। तो आपको इसमें लोन लेने की जो प्रक्रिया है वो हम जानेंगे। कोर्स और विश्वविद्यालय का चयन करें। लोन लेने के लिए आवेदन करने से सबसे पहले आप कोर्स और विश्वविद्यालय चयन करें जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि
यह विश्वविद्यालय लोन के लिए पात्र है। लोन पात्रता का चयन करें। बाजार में कई बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान पढ़ाई के लिए लोन प्रदान करते हैं जो लोकप्रिय हैं। SBI बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस बैंक है। ये आपका जो 5 बैंक है ये आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। आपको लोन आवेदन जमा कहाँ पर करना है? छात्र लोन लेने के लिए आपको आवेदन ऑनलाइन शाखा में जाकर कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय सही जानकारी देना पूर्ण महत्वपूर्ण है ताकि आपके लोन आवेदन पत्र के प्रोसेस में किसी तरह की देरी ना हो। दस्तावेज क्या क्या जमा कराने होंगे? लोन का आवेदन करते समय छात्र को सभी जरूरी दस्तावेजों की कॉपी आवेदन फॉर्म के साथ जमा करानी होती है। इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। आवेदन को संपूर्ण हमने जो है लोन मिलेगा। लोन स्वीकृति और अप्रूवल कैसे मिलेगा? आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद बैंक आपके आवेदन और दस्तावेजों की जांच करता है। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। कुछ मामलों में बैंक आपका और संयुक्त उधारकर्ता गारंटर का क्रेडिट हिस्ट्री भी जांच करता है। लोन जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आपका जो है सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद स्वीकृत होने के बाद बैंक सीधे अपने विश्वविद्यालय को ट्यूशन फीस ट्रांसफ़र कर देता है, अन्य खर्चों के खाते के लिए जमा कर देता है। एजुकेशन लोन के लिए आवश्यक 2 दस्तावेज होते हैं। वो क्या क्या चाहिए होता है आपको? आपका सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपका अनिवार्य है। उसके बाद में आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आपका एक पासपोर्ट या वीज़ा भी होना ज़रूरी है। आपका 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन मार्कशीट होना ज़रूरी है और विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र जो है वहाँ का होना चाहिए। अब पहचान पत्र आपका वोटर ID हो सकता है, आपका आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आपकी सैलरी स्लिप, ITR, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का। कोर्स से संबंधित दस्तावेज जो है विद्यालय की फीस संरचना, कोर्स का विवरण, खर्चे का अनुमान, कितना खर्चा हो सकता है वहाँ पर। पढ़ाई के लिए प्रमुख लोन योजनाएं जो है SBI ग्लोबल योजना है। विशेष जो आपके विदेश में पढ़ाई के लिए आपको ब्याज जो है 8 से 10% लगता है। अधिकतम लोन जो है 5 करोड़ रुपए तक का आप जो है लोन ले सकते हैं। ऐसे ही आपका HDFC क्रेडिट लिया है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन है, यहाँ से आपको जो है होता है। अब आपको एजुकेशन लोन का ब्याज और पुनर्भुगतान कैसे करना होता है? ये होता है आपका ब्याज दर जो है पढ़ाई के लिए लेने वाले लोन को जो है ब्याज दर बैंक और कोर्स के प्रकार का निर्भर करती है और आमतौर पर ब्याज 8 से 15% होता है। पुनर्भरण की जो अवधि होती है छात्रों को मोराटोरियम पीरियड पढ़ाई के दौरान नौकरी मिलने के 6 से 12 महीने बाद तक दिया जाता है। लोन के पुनर्भुगतान अवधि आमतौर से 5 से 15 वर्ष होती है। EMI कैलकुलेशन जो होता है बैंक द्वारा मासिक किस्त जमा होती है वो आपको जो है जमा करवाना रहेगा। विदेश में पढ़ाई का सपना एजुकेशन लोन के लिए आसानी से पूरा किया जा सकता है। हालांकि लोन लेने से पहले भुगतान जो है शर्तें जो है बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आपको देख लेना है। यहाँ से अब आपका सवाल सामान्य जो सुझाव है वो यहाँ से आपको है। विदेश में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने के लिए प्रक्रिया और शर्तों को समझने में अक्सर छात्रों और अभिभावकों को सवाल होते हैं। कुछ सामान्य सवाल होते हैं, आशंकाएं होती है। ये तो दोस्तों ये थी आपकी नई जानकारी। दोस्तों अगर आपको ऐसी नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन रखें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और ऐसी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।